अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। कराची भर में जो सबसे ज़्यादा मसाइल का सामना कराची की आवाम को करना पड़ रहा है वो है कराची की डेवलपमेंट का काम। वैसे तो हम जगह जगह देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ डेवलपमेंट के काम को किया जा रहा है, मगर वो जो छोटी सी जगह जिस पर काम फौरी हो जाना है अब उसमें महीनों या सालों लग रहे हैं। अगर हम बात करें कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की तो इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ रोडों का या मेन शाहराहों का नहीं, गली मोहल्लों का भी ख़राब पड़ा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके नॉर्थ नाज़ाबाद में और ये एक मशहूर हैदरी मार्केट है जहाँ पर आवाम का तांता बना हुआ है। बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्शन है, ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है क्योंकि एक बड़ी मार्केट है और जो इलाका है वो पोश इलाका है। अब मेरे अतराफ़ आप देख सकते हैं कि एक ऐसी जगह जहां पर टैक्स कलेक्शन ने रेवेन्यू जनरेट करता है, ना सिर्फ ये इलाका बल्कि पूरा कराची। यहां पर अब गंदगी के ढेर हैं, गंदा पानी नाले का सीवरेज का बाहर उबल आया है। यहाँ पर वैसे तो नुमाइशी तौर पर ये बड़े बड़े पाइपलाइन तो रख दिए गए हैं कि अब डेवलपमेंट के काम होंगे, मगर कराची वाले अब ये सवाल कर रहे हैं कि भाई इतना टैक्स कराची वालों से लिया जा रहा है मगर उसके बाद कोई भी सहूलियात नहीं दिया जा रहा है। ऐसा क्यों है? आखिर क्यों कराची में कराची वालों के साथ इस तरह का सौतेला सलूक कि जहां पर सियासी जमातें हों, एडमिनिस्ट्रेशन हो और साथ ही साथ वो हुकूमत जो कि 17 साल से बड़ा जमाने, ज़ाहिर सी बात है हम पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, पीपल्स पार्टी ही इस शहर को बना सकती है क्योंकि उनके पास 18वीं तरमीम के बाद ये इख्तियार है कि वो कराची को अपने सूबे के शहरों को डेवलप करे। अच्छा जी, साथ ही साथ कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के कई राज जो कि आप ख़ुद मीडिया पे सुन रहे हैं, ख़बरों के ज़रिए सुन रहे हैं कि चूना लगाया गया है और जो काम है वो सिर्फ़ और सिर्फ नुमाइशी हुआ है। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे दुकानदारों से, जो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए जो कस्टमर हैं, विज़िटर्स हैं, उनसे बात करेंगे। साथ ही एक मस्जिद है और इतना बड़ा इलाका, चाहे वो रोड का, अगर हम रोड की भी बात करें तो बहुत ज़्यादा रोड की ख़राबी भी है। ज़ाहिर सी बात है इसमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का आ जाता है। तो मेरे साथ चलिए भाई, क्या करने आए यहाँ पर या आपकी शॉप वगैरह यहाँ पर? जी हमारी शॉप है बाड़ा मार्केट। अच्छा, यहीं पर है जी। अच्छा, ये बाड़ा मार्केट ये कहलाती है जी। ये मुत्तसिल हैदरी मार्केट से। कब से ये हाल है यहाँ का? मैं तो खुद अभी दुबई में होता हूँ, अभी आया हूँ, लेकिन ये रोड बहुत पहले से ख़राब है। पहले से ख़राब है। कस्टमर का आना जाना, बाइक रिक्शे वगैरह सब ऐसे ही होता है। तो क्या कहोगे, इतनी बड़ी मार्केट, इतना टैक्स कलेक्शन, इतना रेवेन्यू जनरेट करके देती है ये मार्केट, कराची की रोडों का हाल, इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल बुरा, सड़कों का हाल बुरा, गली मोहल्लों का हाल बुरा। बस क्या करें, बस अल्लाह हिदायत दे हमारे हुक्मरानों को, सबको हिदायत दे, सब कमीशन खाते हैं, ये सब करते हैं। तो इससे कितना कारोबार मुतासिर हुआ है भाई? कारोबार तो बहुत मुतासिर होता है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो भी मतलब नसीब में होता है। क्या आप कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को, इंतज़ामिया को, हुकूमत को, तो इदारों को? के बड़े वो कहेंगे ना, हम क्या कह सकते हैं। क्या अपील करोगे हुकूमत से? यही करेंगे कि ये रोड सही हो जाए, यही ठीक है। अच्छा जी, हम थोड़ा सा आपको दिखाएं। ज़ाहिर सी बात है काम करने में दुश्वारी आती है, मगर ज़ाहिर सी बात है दिखाना भी है। अब ये हाल है इस रोड का जो कि हैदरी और मुत्तसिल ये बड़ी मार्केट है, फिर साथ ही साथ एक रोड जो कि नाज़माबाद और दीगर इलाकों को जोड़ रहा है, उस रोड का भी यही हाल है। अगर हम सामने वाले रोड की बात करें या सामने वाले इलाके की बात करें तो वहाँ पर भी यही सिचुएशन है। अब कराची एक बड़ा शहर और आबादी वाला शहर है। यहाँ पर आप अगर टैक्स कलेक्शन की बात करें तो वो वाज़े तौर पर पूरे पाकिस्तानियों को पता है। साथ ही साथ उन इदारों को जो कि कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम है, लोकल गवर्नमेंट का काम है ये कराची को बनाना, मगर कराची को कौन बना रहा है, किस तरह बना रहा है, कैसे बना रहा है और क्यों बना रहा है, वो हमें दिख रहा है। ये बात मैंने इसलिए आपको कही क्योंकि हम जब रोडों पर निकल रहे हैं तो हमने देखा जगह जगह पैचेस पड़े हुए हैं जिसमें इदारे की मशीनरी आई है, उन पैचेस को तोड़ा है ताकि वो पैच बना दिए जाएँ, मगर किस तरह बनाए जाएँ, कैसे बनाए जाएँ, वो हम सवाल कर रहे हैं कि भाई सिर्फ छोटे छोटे पैचेस को बनाकर आप क्या डेवलपमेंट के नाम पर करोड़ों
रुपए जो इदारों के या काली भेड़ों के जेबों में जा रहा है, करप्शन की नज़र हो रहा है, वो क्यों है। अब आप देखें कि यहाँ पर जितने भी रिक्शे वाले हैं, दुकानदार हैं और वो हजरात जो कि यहाँ शॉपिंग के लिए आ रहे हैं, इतनी मुश्किल हो रही है। साथ ही एक जामिया मस्जिद तैमूरिया है, नमाजियों को भी मुश्किलात आती है, हर एक चीज़ मुश्किल से यहाँ पर हो रही है, बच्चों को दुश्वारी का सामना है। हम तो ज़ाहिर सी बात है इस प्रोग्राम के ज़रिए आला हुकाम, सिंध गवर्नमेंट, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, सियासी जमातें जो कि कराची को ओन करती हैं, जिनको मैंडेट दिया गया कराची वालों ने कि वो जा वोट डाला और उनके बाद वो असम्बलियों में पहुँचे, और साथ ही साथ फेडरल गवर्नमेंट को भी कि कोई ऐसा स्पेशल कराची में डेवलपमेंट के नाम पर फ़ंड जारी किए जाएँ जो कि वादे किए गए, जो वादे किए जाते हैं हमेशा से, क्योंकि कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। कराची बनेगा तो जाहिर से बात है, अच्छी बात ये होगी कि यहाँ पर रेवेन्यू भी जनरेट होगा। साथ ही साथ हम यही बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए कि भाई सिर्फ़ और सिर्फ इदारों का काम नहीं, लोकल गवर्नमेंट का भी काम है। और आवाम ये कह रही है कि हम टैक्स दे रहे हैं तो टैक्स के बदले हमें सहूलियात मिले। आगे चल कर आपको पूछते हैं और सच दिखाते हैं कि कब से ये हालात है और कौन ये पाइपलाइनें छोड़ के गए हैं और कब होगा ये काम। तो मेरे साथ चलिए। अच्छा जी, यहाँ पर दुकानदारों से बात करेंगे और पूछेंगे कि ये इस रोड की वजह से, आगे के रोड की वजह से डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे और कारोबार, इतनी महंगाई, बेरोज़गारी में कारोबार कितना मुतासर हो रहा है इस सिचुएशन के बाद। सर अस्सलाम वालेकुम। सर क्या करते हैं आप? मेरी शॉप है, मेरी दुकान है। अच्छा, आपकी शॉप है। सबसे ज़्यादा यहाँ के जितने बनते हैं ये सब ढीले लोग हैं। क्या बनते हैं? लोग ये ढीले लोग हैं। अच्छा, सब लोग ये ढीले लोग हैं। हाँ। आगे वाला आने वाला कोई नहीं है। जो भी यहाँ पर रोड बनाते हैं ये वक्ती रोड बनाते हैं, कचरा रोड बनाते हैं, ठीक है ना। तो क्या ये रोड बना हुआ था पहले? पहले ये रोड बना हुआ था। कितने साल पहले बना? 7 से 8 महीने पहले ये रोड बनाया होगा इन्होंने। और पहली बात तो जब रोड बनाया जाता है तो रोड की बेसिक चीज़ें क्या होती हैं? सीवरेज लाइन पहले उसको सही किया जाता है, ठीक है। टेलीफोन की लाइन सही की जाती है, ये सही करते नहीं। रोड बनने के बाद इनको तमाम चीज़ें ख्याल आता है कि पहले सीवरेज की लाइन नहीं बनाई गई और पहले रोड बना दिया गया। ये मतलब कि इनका ढांचा कैसा हुआ? सर कराची भर में ये सिचुएशन है, आपको पूरे पता? कराची में हर कोने पे जाएंगे, पाकिस्तान किसी कोने में, कराची किसी कोने में चले आए, यही हाल है। सब अपने कराची पे तो रोड सही बनाते नहीं हैं, ठीक है ना। इनको तभी काम आते हैं, यानी जब इलेक्शन ही कुछ करीब आते हैं तो ये सोचते हैं कि भैया हमें ये काम याद आ गया, इलेक्शन से पहले बनाया गया। आवाम को दिखाने के लिए, आवाम को दिखाने के लिए करते हैं सारे काम। तो सर अभी ये क्या बोला जा रहा है आप लोगों को? मार्केट की कमेटी या मार्केट के सदर्स को, दुकानदारों को क्या कहा जा रहा है, कब तक ये रोड बन जाएगा? ये तो भाई मार्केट के जो मैन औदान हैं वही बता सकते हैं, मगर ये बस जब वो बंदे आते हैं इनके काम के लिए आते हैं, तो सब अपनी शक्ल दिखाने के लिए आए थे। हम आपके साथ हैं, साथ घूमने फिरने के लिए आते हैं, अमली काम कोई नहीं है। क्या कहेंगे हुकूमत से? मैं इनसे ये कहूँगा भाई, अगर आपको जो काम करना है पहले आप सीवरेज लाइन सही करें, ठीक है, और अंडरग्राउंड जो भी काम है वो सही करें, उसका रोड का जो मटेरियल है वो सही करें। और पानी का सबसे मेन, जब रोड बन जाता है तो पानी का भाव ऐसा होता है। ठीक है, मैं समझ गई सर आपकी बात। जो कराची भर में ये हो रहा है, पहले लाइन पहले रोड बना दिया था, फिर सीवरेज लाइन डिस्टर्ब है, से पता गल सड़ गई है, सदियों से काम नहीं हुआ। सर क्या इसकी वजह से कारोबार कितना मुतासर हुआ ये बता दें। बिल्कुल, कस्टमर कैसे आएंगे गंदगी में? कस्टमर से शिकायत करते हैं भाई आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ बैठकर, गवर्नमेंट क्या कर रही है यहाँ पर के, ठीक है। पानी का भाव ऐसा होता है कि पानी वहाँ जाने के बजाय अंदर जाता है पानी। आपको जब रोड बनाते हैं उसका स्लो होना चाहिए कि सीवरेज की तरफ होना चाहिए, सीवरेज की तरफ नहीं होता, इस साइड होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जी, अभी हम प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। आप देखिए, हमने कई ऐसे प्रोग्राम्स किए जिसमें हमने ये इंकशाफ किया है कि पहले मुनज़्ज़म तरीके से कराची भर में अगर काम हो रहा है कहीं तो पहले रोड डाल दिया जाता है। रोड डालने के बाद 1 से 1.5 हफ्ते में या इससे ज़्यादा, तकरीबन 1 महीने में सीवरेज की लाइन उबल पड़ती है। उसके बाद रोड खोदा जाता है, फिर सीवरेज की लाइनों की डालने के लिए और फिर लाइनें डलती हैं, फिर रोड बनता है। तो ये करप्शन की नज़र हो रही है तमाम तर चीज़ें, और कराची के आवाम का पैसा, बजट, रेवेन्यू जो जनरेट कर रहा है इस तरह से काली भेड़ों की जेबों में जा रहा है। हैदरी मार्केट एक मशहूर, पूरे पाकिस्तान में मशहूर मार्केट, बड़ी मार्केट, रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट है, यहाँ पर ताजिर टैक्स देते हैं। मगर इस मार्केट का अब हाल इसलिए भी मुतासर है क्योंकि यहाँ पर कस्टमर बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि अतराफ़ की जो सड़कें हैं, रोड है, गलियाँ हैं,
वो सेवरेज के पानी मट गई हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बिगाड़ है पूरा कराची में, यहाँ पर भी ऐसा ही है। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं? अस्सलाम। मेरी शॉप है यहाँ पर हैदरी मार्केट में। अच्छा, ये अंदर मार्केट में शॉप है। शॉप है यहाँ पर। सर पहले तो वैसे ही कारोबार मुतासर है, बेरोज़गारी महंगाई की वजह से लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। जो चीज़ 2 ली जाती थी या 4 ली जाती थी, अब वो 1 पर आ गए ज़रूरत के मुताबिक। ये जो पूरे कराची भर में इंफ्रास्ट्रक्चर का बिगाड़ है, हम कहीं भी चले जाते हैं, सेवरेज का गंदा पानी, नाले का गंदा पानी, रोड का टूटा फूटा हाल, सड़कों में ट्रैफिक ही ट्रैफिक। मगर ये जो हाल हम देख रहे हैं, सर बता रहे थे ब्रेक से पहले हमने बात की, 8 महीने पहले ये रोड बना है। जी बिल्कुल, ये 8 महीने मगर पहले ये रोड लग बना नहीं रहा है। और उसकी वजह ये है कि जो इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो लाइन थी, इसकी सेवरेज सेवरेज की लाइन वो नहीं डाली गई थी। रोड डाल दिया, उसके बाद ये नाला बना पूरा। नाला बनने के बाद उसके बाद ये दोबारा अगेन लाइन डाली है, क्योंकि ये लाइन जो है वो पहले से चौक हुई हुई थी, ठीक इसको है। उन्होंने रिपेयर नहीं किया। ठीक है। अब दोबारा उस लाइन को डाल रहे हैं, तो दोबारा जो है सारा रोड इन्होंने तोड़ दिया। अब ये रोड कब डलेगा ये नहीं पता। यहाँ से लेके सैफी कॉलेज तक पूरा रोड टूटा हुआ सर है। पूरा अब रोड का भी यही हाल था। गुज़िश्ता महीने हमने जो एक प्रोग्राम किया था, रोड के हालात इतनी बुरी हो गई थी, जब छोटी सी हमने एक गड़ा भी पड़ गया था जो सामने ही बिल्कुल बारिश के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जो है रोड तो खैर बनने में टाइम हो गया, यानी कि लास्ट इलेक्शन जब हुआ था 3 इयर्स बैक, तब से अभी तक रोड नहीं डली है। और इसके अलावा यहाँ सेवरेज का निज़ाम यही है कि यहाँ पर बारिश होती है ना, तो दुकानों के अंदर पानी दाखिल हो जाता है। अच्छा जी, सर आपने बताया, हमें दूसरे भी बता रहे हैं, मगर आपको क्या लगता है, एक ताजिर अब तो इतना ज़्यादा टैक्स भी दे रहा है, रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है, कराची की वो सियासी जमातें जो कि कहती हैं कराची वाले उनके, कराची शहर उनका, तो क्या समझते हैं, क्या इस शहर में कभी डेवलपमेंट के काम या कराची के हक को दिया जाएगा? नहीं, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि कराची जितना रेवेन्यू देता है पूरे पाकिस्तान में इतना कोई भी रेवेन्यू नहीं देता। पाकिस्तान जितना टैक्स, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कराची के अंदर ताजिर टैक्स अदा करते हैं। इसके बरअक्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रोडों का क्या हाल है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 14 साल से पीपल्स पार्टी मौजूद है। यहाँ पर मेयर उनका है, वज़ीर आज़म उनका है, वज़ीर आला उनका है, अभी सदर भी उन्हीं का है। उसके बावजूद आप ये देख सकते हैं कि क्या कहेंगे, कराची पीपल्स का हाल पार्टी से क्या क्या है। अपील करें? पीपल्स पार्टी से अपील यही है कि अगर आप कराची के ताजिरों को थोड़ा सा रिलीफ देना चाहते हैं, तो कम से कम ये इन रोडों को बेहतर करें, यहाँ की सेवरेज के निज़ाम को बेहतर करें। लोगों को पानी की सप्लाई यहाँ पर नहीं है, मीठे पानी की, उसके साथ गटर का सेवरेज मिला हुआ पानी आता है, लोगों के घरों पे पानी नहीं है। कम से कम आप अगर वोट ले रहे हो, आपका वोट बैंक है कराची में, तो कम से कम आप फिल फॉर पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन जो एक बहुत बड़ा सिटी है कराची सिटी, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट, सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन, बड़ी सिटी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। इसको मैनेज नहीं कर सकते तो कम से कम इसको थोड़ी बहुत सर्विस तो प्रोवाइड कर सकते हैं ना, जैसे कि रोड हैं, सेवरेज लाइंस हैं, पीने का पानी है। इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर कराची के अंदर, जो अभी तक हल नहीं कर पा रही। इवन के यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर गैर कानूनी तजावुज़ात जो हैं, वो बहुत मुश्किल, वो एक बहुत बड़ा इशू है, जिसकी वजह माफियाज से हैं, माफियाज हैं, जिसकी बिल्कुल। वजह से आप देखें पार्किंग कहीं भी बना लेते हैं, हाँ। पार्किंग वसूली करते हैं, कोई हाँ। पूछने वाला नहीं है। हाँ, अरबों की कलेक्शन हो आप रही है सालाना, पूरे कहीं कराची भी से। गाड़ी खड़ी करो, डायरेक्ट आ जाते हैं 50 रुपए दो। हाँ, बिल्कुल मतलब ऐसा। कोई वहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। हॉस्पिटल के नीचे है तो कारोबार वहाँ कितना मुतासिर हुआ है पार्किंग, ऐसा? कारोबार बहुत मुतासिर हुआ है बिजली के बिल्स की वजह से। यहाँ पर बिजली के बिल्स इंतहाई ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, उसके साथ टैक्स भी लग कर आ रहा है, मगर लेकिन सहूलियात नहीं। 1% भी सहूलियत नहीं है। आप कहीं सहूलियत है ही नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जी, ऐसा ही है, क्योंकि मसाइल के अंबार होने के बावजूद सब अच्छा है का राग अलापना समझ से बालातर है। अब हम जिस भी ताजिर से बात करें, चाहे वो किसी भी मार्केट का हो, किसी भी आवाम से बात करें, चाहे वो रिक्शे वाले हो, जो भी अपना काम कर रहा है उनसे बात कर रहे हैं, मगर सब यही कह रहे हैं कि भाई इतना बड़ा शहर और इस बड़े शहर में कोई भी सहूलियात नहीं है, तो ये ज़ाहिर सी बातें फेलियर है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है सर, यही होते हैं आप? जी जी, मैं कब से ये हालात देख रहे हैं? यहाँ ये तो मैडम मैं बहुत पुराना मैं देख रहा हूँ, मुझे आले मार्केट में तीन साल होगी। तो ये मगर ये बारिश के दौरान मगर ये जो रोड वगैरह होता है, अभी बीच में जब यहाँ पे नाला भी जब बांध रहा था तो बहुत सारी लेडीज़ वगैरह गिरी भी हैं। अच्छा, हादसा भी हुआ है यहाँ पे, गिरी भी, मतलब कि हादसा वो चोट वोट लगा है उनको, पैर वगैरह ना स्लिप भी हुआ है। तो सर आपको क्या लगता है कि किस तरह से इस शहर के हालात बदलेंगे? क्योंकि सिर्फ एक मसला, 2 मसले या 3 मसला नहीं है, बेतहाशा मसाइल हैं, जिसमें सेवरेज का निज़ाम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम हो, पानी का मसला हो, बच्चों की तालीम का मसला हो, नौजवानों की नौकरियों का मसला हो, और फिर टैक्स
टैक्स इतनी भरमार है मगर सहूलियात नहीं है। नहीं देखिए मैडम, आपने तो ये बात सही कहा है कि वैसे टैक्स बहुत है इस टाइम। अभी जैसे मसलन के तौर पे अभी आपको केसी वाले का बहुत बिल आ रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि अभी मैं किराए के मकान में रहता हूँ, सही है, 12,000 रुपये ना किराए का मकान है, वहाँ का रेंट है, 23,000 रुपये ना बिजली का आया हुआ है। अब आप पता है मैं कैसे करूँगा मैंने। और अगर आप बात करेंगे इस वोट के हवाले से तो देखिए हमारी जो जिसको हम इलेक्शन पर हम वोट वगैरह हम देते हैं, जाहिर सी बात ये फर्ज उनका है। आप मगर समझते बात हैं कि ये एमक्यूएम का काम है कि कराची को उनका हक दिलवाए? एमक्यूएम को देखें, जो भी है वो कोई भी सियासी जमात हो, हमें चाहिए फैसिलिटी ताकि आवाम को किसी चीज़ की ना परेशानी ना हो। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम अपना वोट अगर हम देते हैं, या वो एमक्यूएम हो या वो पीटीआई हो या वो कोई सी भी जमात हो, ठीक है, कोई सी भी जमात हो, हाँ। मगर इनका हक ये है कि आवाम को हैदरी मार्केट में भी बहुत सारी चीज़ रोड वगैरह तैयार करें ताकि आवाम को जो किसी किस्म की जो परेशानी होती है वो नहीं हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अच्छा जी, आप ये देख रहे हैं कि बड़े मुश्किलात से ख़वातीन विज़िटर्स कस्टमर्स इस मार्केट में आ रहे हैं क्योंकि इस मार्केट के अतराफ ऐसा लग रहा है कि ये कोई गंदगी का ढेर हो, कचरे का ढेर है। पार्किंग माफिया यहाँ पर मौजूद है, सिर्फ तजावुज़ात का मसला है। फिर साथ ही साथ आप देखें कितनी बड़ी बड़ी शॉप्स, इतने लाखों का कारोबार, करोड़ों का काम रोज़ की बुनियाद पर होता है, मगर उस मार्केट के अतराफ आप देखें कि खंडर और खंडरात के मंजर जो हैं इस तमाम तर हालात बता रहे हैं कि भाई अब कराची की आवाम ये अपील कर रही है और चीख चीख कर ये सड़कें, ये गली मोहल्ले, ये गंदगी, ये सीवरेज का पानी कह रहा है कि भाई कराची की सड़कों को बनाया जाए, कराची के रोडों को बनाया जाए, कराची को डेवलप किया जाए। मगर कौन डेवलप करेगा, क्या होगा, कैसे होगा, आज अपने प्रोग्राम में जान रहे हैं। और मौजूद हैं हैदरी मार्केट और इसके अतराफ़ में जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ बेबसी नज़र आ रही है। अब हम मौजूद हैं, आपको पता है कि हैदरी मार्केट के अतराफ़, मगर इस अतराफ़ आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर कैमरे की आँख आपको दिखा रही है कि हर जगह हम पूरे शहर में जब जाते हैं, चाहे वो पोश इलाके हों, तो ऐसे इलाके हों जो कि बहुत कम वो तबका रहता हो जो मिडिल क्लास हो, हर जगह की यही सिचुएशन है। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी KDA जिसका काम है कराची को सड़कों को बनाना, कराची के लिए काम करना, वो कहाँ है? हम साथ ही साथ पीपल्स पार्टी को भी ये बात कहेंगे कि सर आप इस सूबे में तमाम तर मोअज़्ज़िज़ जो हमारे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं, और वो तमाम तर सियासतदान, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर बल्दियात नाज़िर हुसैन शाह साहब, दीगर लोग, सईद गनी साहब, हम सबसे ये अपील करते हैं और कराची वाले कह रहे हैं, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो MQM हो, सबसे अपील कर रहे हैं कि भाई कराची की डेवलपमेंट अथॉरिटी और कराची के डेवलपमेंट को बढ़ाया जाए, कराची को बनाया जाए। वो इसलिए क्योंकि कराची में अब सफ़र करना मुश्किल हो गया, घंटों का सफ़र आप तय करते हैं, फिर अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, फिर साथ ही साथ हादसात में इजाफा, माफियाज का इजाफा, मसाइल में इजाफा। कौन करेगा कराची की डेवलपमेंट के ऊपर काम? आवाज़ कौन उठाएगा और क्या ये आवाज़ पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा? आज अपने प्रोग्राम से आवाज़ उठा रहे हैं कि कराची भर में ये मसाइल हम देख रहे हैं। आगे चलते हैं और आपको मज़ीद दिखाते हैं हालात। अच्छा जी, एक तरफ तो यहाँ पर मसाइल ही मसाइल है, मगर दूसरी तरफ हम ये बात करते हैं कि कचरा उठाने का पैसे लिया जा रहा है, टैक्स लिया जा रहा है, फिगर 400 लिया जा रहा है, मगर कराची से कचरा भी नहीं उठ रहा। बहरहाल आज जो अतराफ हम दिखा रहे हैं हैदरी मार्केट की, बड़ी मुश्किल है। सर अस्सलाम वालेकुम, कितने सालों से हैं यहाँ पर सर? तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल है, 3 साल से यही हाल देख रहे हैं? नहीं, ये अभी हुआ है असल में, यहाँ पे ये लाइन वगैरह डल रही है तो इस वजह से ये हुआ, वरना तो रोड तो सर हमें बताया गया पहले रोड बनाया गया, रोड के बाद जब सीवरेज का निजाम चौक हो गया क्योंकि वो गला सड़ा था, उस पर काम नहीं किया गया, गैस की लाइनें डली थी, फिर गैस की लाइन डालनी थी, फिर ये हुआ, फिर उसके बाद अब ये गटर लाइनें डलेंगी। सर आपको नहीं लगता कि पहले जो काम, जाहिर सी बात है बड़े बड़े इंजीनियर्स हायर हुए हैं, बड़ी बड़ी मरात आवाम के टैक्सों के पैसों से, तो पहले जो काम होना चाहिए वो होना चाहिए। हर एक बच्चे को भी आजकल शऊर है, डेवलपमेंट होना चाहिए जैसे दूसरे तरक्याती ममालिक में होते हैं, मगर यहाँ नहीं होना। कराची वालों के साथ नाइंसाफ़ी है, कराची वालों के साथ ही है नाइंसाफ़ी, बाकी सब सही है। सिर्फ कराची वालों के साथ ये हो रहा है कि पहले पैसा लगा के आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है, फिर उसके बाद तोड़ा फोड़ी की जाती है, फिर छोड़ दिया जाता है। सिर्फ पैसा खाने की ये मशीन है, एक कराची वसी है। सर माशाल्लाह से हम शहरी कराची वाले हैं,
हम सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। जी अब हाँ। तो टैक्स की भरमार है कराची वालों जी के हाँ, जी ऊपर। कोई खुदा न खास्ता हादसा, कोई कुदरती आफात हो जाए, कोई मसला हो जाए, कराची वाले पेश रहते हैं। मगर कराची में सौतेला सुलूक, वो जमातें आप समझते नहीं कहाँ हैं जो कराची के लिए बात करती है, जैसे एमक्यूएम में जमात इस्लामी है, वो क्यों नहीं कराची को उनका हक दिलवा सकती? असल में अब एमक्यूएम है नहीं ना, अब तो एमक्यूएम पाकिस्तान है। पहले थी एमक्यूएम जो कराची को देखती थी, लेकिन अब वो है ही नहीं, तो कराची को कोई देखने ठीक वाला है है, ही नहीं। क्या अपील करेंगे इदारों से, क्या कहेंगे वज़ीर आला सिंध से, पीपल्स पार्टी से, सिंध हुकूमत से? बस क्या कहेंगे, अल्लाह इनको हिदायत दे, बस यही कहेंगे कि अल्लाह पाक इनके कब्रों के अजाब हल्के करे बस। उम्मीद नज़र आती है, उम्मीद नज़र आती है कि कराची में काम होगा? नहीं, उम्मीद तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आती है। लाहौर में होगा काम, पंजाब साइड पे होगा, कराची में बिल्कुल भी नहीं होगा। ये हकीकत है जो कि हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं सच की, और सच ही दिखाते हैं कि भाई जब लाहौर बन रहा है, इस्लामाबाद बन रहा है, फैसलाबाद बन रहा है, मुल्तान बन रहा है, दीगर शहर बन रहे हैं, तो कराची क्यों नहीं बन रहा? वो शहर जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, वो शहर जो सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा है, और उसके साथ ये सौतेला सुलूक, तो नाइंसाफ़ी है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं। हम बात कर रहे होते हैं एमक्यूएम की, जमात की, पीपल्स पार्टी की, वो जमातें हैं जो कराची में हैं, सिंध में हैं, मगर सर फायदा नहीं है ना कोई। क्या फ़ायदा नहीं है? ये लोग अपना आते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं, उसके बाद तो कोई एमपी नहीं, एमएलए यहाँ नहीं आता। फिर क्या होगा कराची का? कराची का बुरा हाल होगा, ये तो अभी कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा बुरा हाल होने वाला है। वो वक्त दूर है या करीब है? बहुत करीब है, दूर नहीं है। अच्छा, जी, जी। तो सर अभी जब हम ये देख रहे होते हैं कि मुख्तलिफ सड़कों पर छोटे छोटे पैचेस की शक्ल में रोडों को एक तरीके से छील दिया गया, वो कहते हैं कि वो थोड़ा सा डेवलपमेंट नहीं, पहले थोड़ा बहुत जो बेहतर होता ना, उसको भी उन्होंने छील दिया है। अच्छा जी, आप अभी ये करीमाबाद वाला पुल देखें, हाँ, वो तो थोड़ा सालों हो बहुत गए। टूटा हुआ था, वो उसको उन्होंने और खींच दिया, कुछ उसका हाल नहीं, ऐसे छोड़ दिया उसको। अच्छा, इस कराची डेवलप नहीं हो रहा, चाहे ये वो होगा। सड़कें हो, मेन शाहराएं हो, या चाहे वो गली मोहल्ले हो, तो आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? इंजीनियर जो है यहाँ के, वो जंगली हैं साले, समझ से बाहर है। पहले वो रोड डालते हैं, उसके एक हफ्ते के बाद खुदाई कर देते हैं। ये कौन से इंजीनियर तो बैठे क्या हैं? आप समझते हैं कि इसमें करप्शन है पीछे कहीं ना कहीं? करप्शन नहीं है इसमें, जो इंजीनियर बैठे हैं वो थोड़े हमारे तालीम याफ्ता नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, ऐसे किसी को बैठा दिया है? बिल्कुल, आप मुझे बताए ना, रोड बना, अब मैं कल आके उसको खुद दूंगा, तो मैं इंजीनियर कहाँ करा फिर? ये बात बिल्कुल हकीकत है जो कराची भर में आप आपको दिखा रहे हैं कि पहले यही सिचुएशन हो रही है। ये हो रहा है ना, देखें अभी मैंने नाला बनाई, पहले रोड डाला ये वाला पूरा, एक महीने बाद ठीक इसकी खुदाई हो गई, ठीक है, खोद दिया, चले गए, ठीक फिर है। उसके बाद दोबारा रोड डाला वो वाला, फिर गैस की लाइन डाल दी उन्होंने। तो ये कौन से इंजीनियर आए हैं हमारे ये को बात समझ भी- में नहीं आ रहा। सर क्या देख रहे हैं जब कराची का ये मुस्तकबिल? कराची का मुस्तकबिल जब तक नहीं सही होगा, जब तक इस पे उर्दू स्पीकिंग इन सीटों पे नहीं आएंगे, क्योंकि सिंधी पंजाबी आके बैठेंगे, उनको नहीं पता यहाँ का। अब हम मगर लोग सर, देखें, मुझे local बात government- बता, अब मैं local यहाँ government- रहता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ नॉर्थ अच्छा। नाजाबाद में। अच्छा। अब मैं यहाँ का रिहायशी हूँ, जो चीज़ें मुझे पता होंगी शक्कर वाले को नहीं पता अच्छा, होंगी। एक बात है सर, आपकी बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल बेहतर बात बोली आपने, मगर जो जमात इस्लामी जो लोकल गवर्नमेंट के काम है, ये एमएनए एमपीए के तो काम लेजिस्लेशन है, कानून साजी है, चलें ठीक है, हम अभी एमक्यूएम को साइड में रखें, मगर जो जमात इस्लामी है, लोकल गवर्नमेंट, जमात इस्लामियों के पास अगर हम जाते हैं ना अपनी चीज़ लेके, तो वो बोलते हैं हमारे पास इख्तियारत नहीं है, तो फिर तुमने वोट क्यों लिया, छोड़ो सीटें। अच्छा ठीक भाई है, वोट तो उनके पास ही ना, जमात इस्लामी के पास है ये सीट, उनके पास जाते हैं, बोलते हैं हमारे पास इख्तियारत नहीं है, मेरे के पास है। अभी तो भाई तुम छोड़ो फिर, आवाम को क्यों गुमराह कर रहे हो? आवाम गुमराह हो रही है ना। क्या कहेंगे मुताल्लिका इदारों से, क्या कहेंगे जमात इस्लामी से, एमक्यूएम से, पीपल्स कराची पार्टी को से? सिर्फ और सिर्फ जो साफ कर सकता है वो एक ही बंदा है, उसका नाम नहीं ले सकता मैं, बैन है उस पर, उसके अलावा इसका कोई हल नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया ये भी भाई। लावारिस है आपका कराची। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा जी, ये आप माफियाज, ये तमाम तर सिचुएशंस हम अपने प्रोग्राम में आखिर क्यों में दिखाते हैं। हर एक शख्स परेशान है, चाहे वो कारोबार करने वाला हो, डेली वेजेस पर काम करने वाला हो, चाहे वो ख़वातीन हो, बच्चे हो, बुज़ुर्ग हो, सब परेशान है। यहाँ से गुजरने वाले वो हज़रात जो बड़ी मेहनत से अपने घर वालों को पेट पाल रहे हैं, छोटे रिक्शा चला रहे हैं, गर्मी में चला रहे हैं, सुबह से निकलते हैं, रात तक जाते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? सर कितना मुश्किल हो रहा है कराची भर में टूटी फूटी सड़कों पर निकलना, गली मोहल्लों में जहाँ पर सीवरेज का पानी है, जहाँ पर गंदगी के ढेर हैं, काम करना और इस रिक्शे को चलाना बहुत मुश्किल काम है। करप्शन जब तक ख़त्म नहीं होगी इस मुल्क का, इससे ज़्यादा सत्यानाश होगा। सर सिर्फ इस शहर के साथ ही क्यों? शहर के लाहौर साथ बन रहा है, इस्लामाबाद बन रहा कोई है, नहीं हमने बन तो रहा, अपनी ये आंखों सब से देखा है। कहने की बात है। नहीं बन रहा सर, नहीं, हमको देख कर आए। सब बकवास। जैसे टीवी पे मीडिया पे दिखाते, चंद इलाके आप डिफेंस में चले जाओ,
सर वहाँ आप यहाँ पर के भी डिफेंस में सीवरेज का चले मसला जाओ, हुआ हुआ है सर, हम आप यहाँ के देखते हैं। डिफेंस में चले जाओ, यहाँ के कैप्टन में चले जाओ, आपको कागज नहीं मिलेगा। क्यों? वो पैसा देते हैं, खर्च करते हैं। कराची वाले भी तो टैक्स दे रहे हैं, आप भी तो टैक्स दे रहे हैं। ये टैक्स सारा पैसा वो खा रहे, अशरफिया जो है ना इस मुल्क को लूट रही है हाँ। हर हाल में। आप कुछ भी कर ले, आप क्या मैं क्या कुछ भी कर ले, हम यहाँ लेट भी जाएंगे ना सर कितना हमारे पे नुकसान होता बुलडोजर है गुजार गाड़ी को, देंगे। रक्षे को? हाँ? कितना नुकसान होता है? नुकसान तो बेटा जब कोई चीज़ खराब होती है ना 1500-2000 रुपये से कम का खर्चा आता ही नहीं, छोटा से छोटा खर्चा। और इंजन का काम अगर आ जाए तो 15-20 हज़ार रुपये लग जाते हैं। कुछ ये तो कहना सब चाहेंगे इदारों को? इदारों को क्या कह रहे हैं, ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरा। करप्शन छोड़ दे, मुल्क सही हो जाएगा। ठीक है, ये समझे कि आवाम का पैसा आवाम में हम लगा रहे हैं। जब 7.5-8 लाख की लैंड क्रूजर में घूमेगा एक सेक्रेटरी, तो क्या होगा इस मुल्क का? 6 गार्ड लेके ठीक है, क्या होगा इस मुल्क का? ठीक है। तो उसे आपको अपने- ऐसा लगता है कि सिर्फ टैक्स, बेटा- आवाम की टैक्स का पैसा सिर्फ करप्शन में? सिर्फ करप्शन में। ठीक वो है। उनके पेटों में जज ने अभी इस्तीफा क्या रिटायर हुआ, दूसरे दिन स्विट्जरलैंड की फ्लाइट पकड़ ली। क्यों? ठीक है। पैसा है ना करप्शन का, कहाँ से खर्च करें? ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अब आप देखें, आवाम ये कहती है कि सिर्फ करप्शन ही अगर ख़त्म हो जाए और ईमानदारी नेक नियति से काम किया जाए तो कराची भी बनेगा, कराची की सड़कें भी बनेगी, कराची के गले मोहल्ले भी बनेंगे। मगर क्या हो रहा है इस शहर में आप खुद वाज़े तौर पर देख सकते हैं। कराची की सड़कें, गली मोहल्ले और सीवरेज का निज़ाम, माफियाज इस शहर में बड़ा जमान है। तजावुज़ात का मुकम्मल पूरे शहर पर कब्ज़ा है। माफियाज किसी भी सूरत में हो, चाहे वो टैंकर माफियाज की सूरत में हो, पार्किंग माफिया की सूरत में हो, मुनाफाखोरी, पता नहीं कहाँ कहाँ आप किस किस को रोएं। इस शहर में हर एक चीज़ आप फेस कर रहे हैं। आज हम हैदरी मार्केट और उसके तरफ की बात कर रहे हैं कि इतनी बड़ी मार्केट, इतना बड़ा शहर, हर मार्केट रेवेन्यूज़ दूसरे शहरों से ज़्यादा जनरेट करती है, टैक्स देती है। ताजरों के साथ ये सलूक नामंजूर, आवाम के साथ जो सलूक हो रहा है वो ना मंजूर के आप नारे लग रहे हैं। मगर सवाल ये होता है कि लोकल गवर्नमेंट, इंतज़ामिया, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, मुताल्लिका इदारे, सिंध गवर्नमेंट, सियासी जमातें इस शहर के लिए क्या कर रही हैं, ये सवाल कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। रक्षा चलाते हैं, कितना मुश्किल हो रहा है इन टूटी फूटी सड़कों पर रक्षा चलाना, सीवरेज के पानी में रक्षा लेके जाना? हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग हैं हम लोग, और एक अरसे से ये नॉर्थ नाज़माबाद के रोडों की बुरी हालत है। कोई इनकी तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहा। सर क्या होगा फिर? आप भी इतना ही टैक्स दे रहे हैं जितना अमीर टैक्स दे रहा है। ठीक है, वो कारोबार में मज़ीद टैक्स दे रहा है, मगर जो बिल का टैक्स है वो भी दे रहा है, आप भी दे रहे हैं। वो सही है मैम, टैक्स तो सब दे रहे हैं, लेकिन अब ये है कि उसका यूज़ सही हो तो भी रहे। तो क्या अब टैक्स कराची के में पैसे कहीं- करप्शन की नज़र हो रहे हैं? क्या कह सकते हैं इसके बारे में? आप कराची में किसी भी जगह पे चले जाएं, रोडों की बुरा हाल है और गटर उभर रहे हैं। सर क्या आप वो वक्त देखेंगे जब कराची बनेगा या कराची की सड़कें खूबसूरती का मंजर पेश करेंगी? हम तो जो है इस चीज़ से ना वो बहुत ही अब नाउम्मीद हो गए? नाउम्मीद हो गए। क्या कहेंगे सर मुताल्लिका इदारों को, सियासी जमातों बस को, अल्लाह सिंध से यही गवर्नमेंट का? दुआ है कि इस मुल्क को, इस शहर को कोई अच्छा हुक्मरान मिले। अच्छा जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। करप्शन एक तरफ, नेक नियति होनी चाहिए काम में, मुताल्लिका इदारे जो कि जिनका काम है समझ से बाला तर है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस शहर में क्या हो रहा है। हर एक जगह, कोई ऐसी जगह हमें बता दें जो अच्छी हो। सिर्फ एक दो इशारा, जो मेरा इशारा आप समझ रहे हैं कि इशारा फैसल की हम बात कर रहे होते हैं, हमेशा ये बात किया जाता है कि भाई इशारा फैसल को बना दिया, इशारा फैसल पर दरख्तें लगा रहे हैं, इशारा फैसल को ये कर दिया। इशारा फैसल से ज़रा दूर हटें तो बहुत बड़ा शहर पड़ा हुआ है, बहुत बड़ी आवाम है जो कि अजियत से दो चार है। और ये अजियत आपको हर प्रोग्राम में हम अपने दिखा रहे होते हैं। कराची में ये हाल है कराची वालों का कि कराची किस तरह से बनेगा, कैसे बनेगा, कौन बनाएगा और क्या कब बनेगा, ये ऐसे सवालात हैं जो कि हम ढूंढ रहे हैं। आज हैदरी मार्केट के अतराफ जो कि आप हालात देख रहे हैं अपनी निगाहों से, इस कैमरे की आँख से, कि कोई पुरसाने हाल नहीं है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सुख से निकलते रात तक बहुत मुश्किल होती है। कराची की सड़कें बिल्कुल अब झूला झुलाती हैं। बहुत मुश्किल होती है रोड पे।
बहुत गाड़ियों का बहुत मसला हो जाता है, आना जाना बिल्कुल बहुत मुश्किल है। एक तो मैसेंजर होते हैं जो बुज़ुर्ग होते हैं, उनकी कमर में मसला होता है, बहुत तकलीफ होती है उनको। कोई ऐसा इलाका जहाँ पर आप बोलें कि नहीं ये इलाका बना हुआ है? कौन सा बना हुआ है? कोई भी नहीं। क्या कहोगे भाई मुताल्लिका इदारों से, इंतज़ामिया से कि भाई कराची की सड़कों को बनाया जाए, कराची की गली मोहल्लों को बनाया जाए? बस क्या बोले, अब सब के सामने है सब कुछ, कोई कुछ कर रहा ही नहीं है। हर जगह यही हाल है, हर जगह जहाँ भी आप चले जाएं कराची उम्मीद नज़र आ रही है कि कराची बनेगा? बस लग रहा है। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, कैसे हैं? वो अल्लाह का करम है, मगर कराची के हालात अच्छे नहीं है। जहाँ जाए वहाँ गंदगी, जहाँ जाए वहाँ सीवरेज का गंदा पानी, जहाँ जाए रोड टूटा फूटा, जहाँ जाए माफियाज का सामना। क्या हो रहा है इस शहर में? हम खुद यहाँ कारोबारी लोग हैं, काफ़ी अरसे से कारोबार कर रहे हैं। ये रोड की हाल है, रोड की पानी खड़ा हुआ है, गटरे सब बंद है। हमने ये यूनियन वाले की कितना दफ़ा समझाया, इनको दरख्वास्त की है कि ये जो हालात है इधरी मार्केट का दिन पर दिन जो है ना ख़राब होती जा रही है। बिल्कुल ऐसा है। ये रोड में पानी है, हर गटर बंद पड़ा हुआ है, तो इस पे बंदा एक्शन लिया जाए। ठीक है, तो उम्मीद नज़र आ रही है कुछ? इंशाल्लाह हो जाएगी, कुछ उम्मीद है। ठीक है जी, ऐसा ही है ये शहर जो कि बेबसी का मंजर पेश कर रहा है। ये शहर जहाँ पर एक वक्त था कि दुनिया के इंजीनियर्स आते थे देखने के लिए कि ये जो शहर है, ये जो रोशनियों का शहर है, वो कैसा बना हुआ है, कैसी डेवलपमेंट हुई है। मगर अब इस शहर को नज़र लग गई है और ये शहर अब खंडर का मंजर पेश करता है। ये वही शहर है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, ये वही शहर है जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, ये वही शहर है जहाँ की आवाम पूरे पाकिस्तान पर कहीं भी कोई मुसीबत आ जाए तो लब्बैक कहती है और पाकिस्तानियों के हमरा खड़े हो जाती है। ना अपनी चीज़ों को देखती है, मगर सबसे पहले दुख दर्द देखती है दूसरे लोगों का, दूसरी आवाम का या दूसरे शहरियों का। मगर उस शहर के साथ इस तरह का सुलूक अब आवाम कह रही है, ताजर कह रहे हैं, बुज़ुर्ग कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं, नौजवान कह रहे हैं कि बस क्या जाए, कराची की सड़कों को बनाया जाए, कराची की गली मोहल्लों को बनाया जाए, यहाँ से माफियाज का ख़ात्मा हो, यहाँ पर कराची को मज़ीद तरक्की की तरफ गामज़न किया जाए। मगर ऐसा कब होगा, कहाँ होगा? और वो जो छोटे छोटे पैचेस पर कराची की सड़कों को छील दिया गया है, उसके बाद बना दिया गया है, उससे काम नहीं चलेगा, उससे कराची में डेवलपमेंट नहीं दिखेगी। डेवलपमेंट तब दिखेगी जब हर एक इस शहर की गली को, रोड को, सड़क को बनाया जाएगा। अब ये देखना है कि ये काम कब होता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।